Good morning, class 12th. I'm Aisha Kaur from Galatian International School, and today we're going to study about the hydride characters of group 15, जिसको हम नाइट्रोजिनियस फैमिली भी बोलते हैं या नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं, बिकॉज उसके हेड पे क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, स्टार्टिंग इट फ्रॉम द नाइट्रोजन, इसलिए हम लोग उसको नाइट्रोजन ग्रुप भी बोलते हैं. तो आपको ये तो मैंने कल ही बता दिए थे कि हाउ दे आर फॉर्म्ड. ठीक है, NH3 PH3 ASH3 SbH3 BiH3. तो क्या होता है कि इसमें ना लुईस एसिड बेस वाला थोड़ा कॉन्सेप्ट यूज़ होता है. ठीक है, लुईस एसिड बेस में ये बात बोली गई थी कि जो भी इलेक्ट्रॉन डोनर्स होंगे वो कौन से ग्रुप से होंगे, बेसिक ग्रुप से होंगे. ठीक है, तो यहाँ पर भी यही बोला है कि जो डिक्रीज होता है आपका, ठीक है, जब ये डिक्रीज होगा मतलब कि डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा आपका ग्रुप में, तो ये क्या हो जाएगा, आपका कैरेक्टर्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे. मतलब कि जो आपके बेसिक कैरेक्टर्स है वो डाउनवर्ड मूवमेंट में डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं, ऊपर टॉप में क्या रहेंगे, इंक्रीज रहेंगे. ठीक है, NH3 सबसे ज़्यादा बेसिक हो, दो इट्स बेसिक, इट्स नॉट दैट बेसिक बट स्टिल इट्स बेसिक. ठीक है, तो इतना बेसिक भी नहीं है. ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अगर बेसिसिटी की बात करें तो इस ग्रुप में से अगर सबसे अच्छी बेसिसिटी है तो वो NH3 की है, लास्ट में BiH3. अब मतलब बात तो ये वो ये कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर रहा है, ये तो ले रहा है. ठीक है, -3 इसकी वो थी, इसने 3 लिए हैं किससे, आपके हाइड्रोजन से. तो यहाँ पर देखो या क्या होता है कि जब ये इवन इफ इट्स फॉर्मिंग 3, ठीक है, हाइड्राइड बना भी रहा है, फिर भी इसके पास ऊपर 2 लोन पेयर क्या है, रेडी है. ठीक है, इट्स रेडी टू डोनेट दैम. तो इसके बेसिस पे हम लोगों ने ये बात बोली गई है. ठीक है, तो यहाँ से ये जो इसकी टेंडेंसी है टू लूज लाइक 2 इलेक्ट्रॉन्स, उस टेंडेंसी के बारे में बात करी गई है. लेकिन अगर आपने ये चीज़ तो पढ़ा था कि देखो ऊपर से लेकर नीचे जब हम मूवमेंट कर रहे हैं तो ऊपर क्या थे, नॉन मेटल थे, देन आपके क्या मेटलॉइड्स थे, देन आपका क्या था, एक मेटल था. तो हम लोगों ने तो हमेशा से यही पढ़ा है कि क्या बोलते हैं, जो मेटल्स होते हैं दे आर मोर बेसिक. यहाँ पर हम ये कॉन्सेप्ट क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो ऑक्साइड्स होते हैं मेटल के वो ज़्यादा बेसिक होते हैं. ठीक है, जो ऑक्साइड्स होंगे मेटल के वो ज़्यादा बेसिक होंगे, जो ऑक्साइड्स होंगे नॉन मेटल के वो कम बेसिक होंगे. लेकिन जो हाइड्राइड्स होते हैं आपके नॉन मेटल के वो ज़्यादा बेसिक होते हैं, और जो हाइड्राइड्स होते हैं आपके जो आपके ऑक्सीडाइज्ड होते हैं किसके, आपके मेटल के, वो थोड़ा कम होते हैं. ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है कि हाइड्राइड्स नॉन मेटल के ज़्यादा बेसिक होते हैं और हाइड्राइड्स मेटल के कम बेसिक होते हैं. ठीक है, इस कॉन्सेप्ट से आप इसे पढ़ेंगे. ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हुआ है. ठीक है, देन अब अगर मैं बात करती हूँ अब रिड्यूसिंग कैरेक्टर की, अब यहाँ पर थोड़ा हम क्लासिकल डेफिनेशन में आ जाते हैं. ठीक है, बिकॉज एज यू ऑल नो रिड्यूसिंग की बात हुई है तो आपका क्या था, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पढ़ा है आप लोगों ने. ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आई गेस आप लोगों ने पढ़ा होगा. ठीक है, आपको पता होगा कि जो रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन को और रिड्यूस हो जाते हैं. और रिड्यूसिंग एजेंट में क्या होता है, गेनिंग पावर होती है आपकी इलेक्ट्रॉन के लिए. तो यहाँ पर भी वही बात करी जा रही है, लेकिन यहाँ पर हम लोग डोमिनेंट में क्या ले रहे हैं, हम यहाँ पर डोमिनेंट में लेते हैं आपका हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन के बेसिस में क्लासिकल डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं. ठीक है, उसके बेसिस में रिडक्शन की क्लासिकल डेफिनेशन में के बेसिस पे हम बात करेंगे. ये क्या होता है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, मतलब कि मेटल्स क्या होते हैं, ज़्यादा अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ये बात बोली गई है. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ पर इससे समझते हैं. ठीक है, ये साइज़ की बात करते हैं तो हाइड्रोजन और आपका जो ये नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन के बहुत छोटे छोटे से एटम्स है. अगर हम उनकी बात करते हैं एटम्स की, तो उनके ऊपर जो उनकी दूरी है वो क्या है, इट्स क्वाइट नियर. ठीक है, जब ये पास में है दूरी तो इसको ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए होगी, मोर एनर्जी चाहिए होगी. लेकिन यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि Bi, ठीक है, ये क्या होता है, और H क्या होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, लाइक इट्स सो बिग. ठीक है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा है और इसका मतलब इसका एटॉमिक रेडियाई जो भी होगा बहुत क्या होगा, आयनिक रेडियाई ये बहुत ज़्यादा क्या होगा, बड़ा होगा. अब ज़्यादा दूरी है तो बॉन्ड इजीली क्या हो जाएगा, टूट जाएगा. तो बिकॉज ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, इजीली टूट जाता है, इसके वजह से जो बिस्मिथ है, ठीक है, जो यहाँ पर बिस्मिथ वाला था हाइड्राइड, ठीक है, वो क्या होगा जल्दी से, क्योंकि इसमें लेस बॉन्ड स्ट्रेंथ है एंड वो आसानी से हाइड्रोजन को रिमूव करा सकता है, इसलिए यहाँ पर इसके रिड्यूसिंग कैरेक्टर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू NH3, क्योंकि वो क्या है, बहुत छोटू सा मॉलिक्यूल है. ठीक है, बहुत छोटू सा स्ट्रक्चर है उसका, इसलिए. तो ये अगर मैं कंक्लूड करूँ तो बेसिसिटी की बात करी जाए तो सबसे ज़्यादा होती है NH3 की, और अगर रिड्यूसिंग कैरेक्टर की बात करी जाए तो वो बिस्मिथ की सबसे ज़्यादा आपकी होती है. अब हम करेंगे प्रिपरेशन ऑफ डाइनाइट्रोजन. तो इसमें प्रिपरेशन में इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर है. ठीक है, इसमें क्या लेते हैं हम लोग,
अमोनियम क्रोमोनेट लेते हैं, ठीक है, डाइक्रोमेट, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पर, क्या आपका KCrO7 लिया हम लोगों ने। अब इसके बाद क्या करा, हमें इसकी जगह में चूंकि नाइट्रोजन निकालना है, हमें यहाँ से नाइट्रोजन, वी नीड नाइट्रोजन, यहाँ तो कोई नाइट्रोजन है नहीं, तो हमें NH4 के साथ करानी पड़ेगी रिएक्शन। पर 2 क्यों लिया वो बता देती हूँ। इसमें +1 है, इनकी -2 होती है, और यहाँ पर भी इनकी भी, ठीक है, इसकी -2 है, तो और ऊपर की इसकी +1 होती है। तो चूंकि यहाँ पर 2 था, इस साइड पे 2 था, इस साइड पे भी 2 होना जरूरी है, इसलिए हम लोगों ने क्या करा, नीचे आ जाता है 2, ठीक है। तो क्या हुआ, NH4 ये 2, ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या लगा दिया हम लोगों ने, 4 के बाद 2 लगा दिया, क्योंकि इसकी जो वैलेंसी थी, ठीक है, इसके पास ऑक्सीडेशन नंबर कितना था, -2 था। अब क्या निकलेगा, अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मुझे N चाहिए, पर N के साथ अभी मेरे पास क्या है, H है। जब तक H रहेगा तब तक तो N हम नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन हम नहीं पकड़ पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं, अब मैं देखती हूँ कि N किसके साथ जा सकता है। N के लिए ऑक्सीजन भी रेडी है, H2O पानी बाहर निकल सकता है हीट के दौरान, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आपका पानी निकलेगा, लेकिन कितने, 4 2 जा 8, 8 तो H2 की जरूरत होती है, तो 4 निकल सकते हैं मेरे हाइड्रोजन, ठीक है, 4, और यहाँ पर कितना है आपके 7 है, तो 4 ये भी निकाल दो, तो कितने बचेंगे ऑक्सीजन, 3 बचेंगे, ठीक है, 4H2O निकाल दिया आपने, यहाँ पर 3 बचे, तो क्या हो गया, Cr2O3 से क्या बोलते हैं, क्रोमियम ऑक्साइड बोलते हैं, और N2 आपका बाहर निकल गया, ठीक है, N2 इज, ठीक है, आउट। यही चीज़ हमें निकालनी थी। अब अगर मैं बात करूँ, ठीक है, बैरियम की, ठीक है, Ba बैरियम, और उसके साथ ठीक है अजाइड। अजाइड क्या होता है, N3, पर इसका -1 होता है, और यहाँ पर 2 होता है, ठीक है, बेरियम की 2 होती है। तो चूंकि अब बैलेंस करना पड़ेगा, अब यहाँ पर जाके क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जैसे हम इसे हीट करेंगे 3NH2 निकल जाएगा और बैरियम बाहर निकल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी आर स्टडिंग इन P ब्लॉक चैप्टर। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स द बेसिक, ठीक है, बेसिक है, एंड यू हैव टू फोकस ऑन दैट, बिकॉज विदाउट बेसिक यू कांट डू एनीथिंग, ठीक है। योर बेसिक शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग। इफ इट्स नॉट स्ट्रॉन्ग देन आपका P ब्लॉक की फाउंडेशन अच्छे से नहीं डलेगी, ठीक है। फाउंडेशन नहीं होगा तो आगे के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। तो मेक श्योर यू शुड अटेंड योर क्लासेस। आपको अपनी क्लास अटेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और आई जस्ट प्रीफर कि आप आओ और इसके बाद पढ़ाई करो, बिकॉज ठीक है ऑनलाइन में काफ़ी टाइम क्या हो जाती है, आपकी आवाज़ ग्लिच हो जाती है, इसलिए। एंड देन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपको इसको बहुत इजी लेने, कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो कि क्या है बहुत रिपीटेडली आस्क होते हैं, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग होते हैं, और यहाँ पर बहुत ही मतलब कि एक आपको बहुत ही कंसाइज आपका एक नॉलेज, एक जनरल अवेयरनेस से ज़्यादा आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि यू गोना लर्न दीज, एंड प्लीज़ कंप्लीट योर नोट्स, ठीक है। गिव मी योर कॉपी फॉर चेकिंग। टिल देन बी हैप्पी एंड बी सेफ। थैंक यू क्लास।